न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दूसरे टी20 मैच में भी बाबर आजम ने 66 रन्स की एक शानदार किस्म की इनिंग्स खेली थी और उससे पिछले मैच में भी बाबर आजम ने 57 रन्स की इनिंग्स खेली थी। इन दो 50 प्लस की इनिंग्स को खेलने के बाद बाबर आजम जो है वो न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाला बल्लेबाज भी बन चुका है, जिसने न्यूजीलैंड की सरजमीन पर जाकर किसी भी टी20 इंटरनेशनल प्लेयर्स के जो रन्स हैं वो सबसे ज़्यादा बाबर आजम के हो चुके हैं। बाबर आजम ने 10 इनिंग्स में वहां पर 424 रन्स बना लिए हैं। दूसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान का नाम आता है, जिन्होंने 11 इनिंग्स में राउंड अबाउट 400 के लगभग उसने भी रन्स बनाए हुए हैं। लेकिन बाबर आजम के अगेंस्ट तो हमेशा ये एजेंडा चलता है कि बाबर आजम जो है वो फ्लैट पिचेस पर रन्स बनाता है और बाबर आजम तो हमेशा छोटी टीमों के अगेंस्ट, मिनो टीम्स के अगेंस्ट रन्स करता है। लाइक जिम्बाब्वे लगा ले, लाइक नेपाल की टीम लगा ले। हालांकि नेपाल की टीम के साथ सिर्फ पाकिस्तान का एक ही मैच हुआ है, जिम्बाब्वे के साथ मैचेस पाकिस्तान के होते ही रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि जहां पर बाबर आजम हो वहां पर एजेंडा ना हो तो ये हो नहीं सकता, बिकॉज जिस भी प्लेयर के लवर्स ज़्यादा होते हैं वहां पर हेटर्स की तादाद भी ज़्यादा होती है। तो जितने भी हेटर्स हैं वो कोई ना कोई ऐसा एजेंडा, वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ वो चलाते ही रहते हैं कि उनका नाम भी जो है वो लोगों को याद रहे। तो अपना नाम याद रखवाने के लिए वो कहीं ना कहीं एक फेमस प्लेयर के साथ अपनी हेट जो है वो जाहिर करते ही रहते हैं। सो एक बार फिर से बाबर आजम के खिलाफ हेट्स जो है वो बुलंद हो रही हैं। लेकिन कुछ स्टैट्स मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूँ टी20 से रिलेटेड, जो बाबर आजम ने अचीव किए हैं। आप लोग भी उस पर क्लियर हो जाएंगे कि बाबर आजम किस कैटेगरी का प्लेयर है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आ रहे हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम क्रिकेट की तमाम न्यूज़ आपको इसी चैनल पर मिलती रहती है। बाबर आजम रिसेंटली अपनी 100th इनिंग्स उसने खेली है, 100th टी20 इंटरनेशनल इनिंग्स। मतलब मैचेस इससे ज़्यादा हैं, लेकिन इनिंग्स जिनमें बाबर आजम ने बैटिंग की है वो जो लास्ट वाली इनिंग थी वो थी 100th टी20 इनिंग्स। उसमें भी बाबर आजम ने 50 स्कोर की है और 66 रन्स की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस मैच को जीत तो नहीं पाई, पिछले मैच को भी विन नहीं कर पाई थी, लेकिन बाबर आजम की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो दोनों इनिंग्स में 130 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ उसने रन्स किए हैं। दोनों इनिंग्स में उसने 130 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ रन्स किए हैं, 140 प्लस की स्ट्राइक रेट से भी रन्स बाबर आजम ने किए हैं। तो बाबर आजम ने जब दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में भी 50 स्कोर की है तो ये बाबर आजम की 35th 50 है। मतलब 100 इनिंग्स खेलने के बाद किसी भी प्लेयर की टी20 इंटरनेशनल्स में जो 50s की तादाद है वो 35 बाबर आजम की है, जो कि सबसे टॉप पर है, सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर विराट कोहली और तीसरे नंबर पर इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा का नाम आता है। यहाँ से भी आप लोग ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि बाबर आजम किस तरह का बल्लेबाज है, खासतौर पर वाइट बॉल की क्रिकेट में। इसके बाद अगर हम लोग टोटल रन्स की बात करें तो बाबर आजम ने 100 टी20 इंटरनेशनल इनिंग्स खेलकर रन्स जो है उसके वो भी 3500 प्लस हो चुके हैं, तो वो भी तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर विराट कोहली है जिसके सबसे ज़्यादा रन्स है टी20 इंटरनेशनल में, दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा है, लेकिन तीसरे नंबर पर बाबर आजम इस वक्त पहुंच चुका है। और बाबर आजम की अगर आप टोटल इनिंग्स देखें तो बाबर आजम ने टोटल अभी तक 100 इनिंग्स खेली हैं, जिसमें बाबर आजम के इतने रन्स हैं। जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा की अगर आप लोग बात करें तो रोहित शर्मा 150 मैचेस खेल चुका है। 150 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेलकर उसके जो रन्स की तादाद है वो सिर्फ 3800 है, 3800 से कुछ ऊपर है। और बाबर आजम के 3500 सिर्फ 100 इनिंग्स में हो चुके हैं। एग्जैक्टली विराट कोहली के जो मैचेस की तादाद है वो मुझे भूल गई है वीडियो बनाते हुए, तो इसलिए मैं वो आपको क्लियरली नहीं बता सकता हूँ। लेकिन रन्स विराट कोहली के 4000 से ऊपर हैं, जबकि 3800 जो हैं वो रोहित शर्मा के और 3500 बाबर आजम के। तो यहीं से आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो एजेंडा मेकर्स हैं, जो हमेशा ये बात करते हैं कि बाबर आजम ये नहीं है, बाबर आजम वो नहीं है, उनको असल में उनकी बर्दाश्त नहीं है कि वो बाबर आजम को बर्दाश्त कर सके। लेकिन मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उन सब वीडियोस में मैंने एक बार नहीं, मैंने बहुत बार ये वाली बात बोली है कि भाई बर्दाश्त करना सीखें, बिकॉज बाबर आजम अभी आपको मज़ीद 10 साल तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। बाबर आजम को मज़ीद आपको 5 से 10 साल तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। बाबर आजम आएगा, क्रीज पर रन्स बनाएगा और हेटर्स जो है वैसे ही कहेंगे नहीं इसने इसके खिलाफ बना दिए, इसने उसके खिलाफ बना दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, बाबर आजम रन्स करता है और उसने बहुत अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस दी है। और शायद बाबर आजम को ऐसे ही नहीं फैब 5 में कहा जा रहा था कि इस लड़के को फैब 5 में शामिल करें,
तो कुछ अप्स एंड डाउन्स कैरियर का हिस्सा होते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज़ अच्छी नहीं गुजरी, एशिया कप अच्छा नहीं गुजरा था, वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन एक बार फिर से जैसे ही 2024 का आगाज़ हुआ है और उसकी जो पहली इनिंग्स बाबर आजम ने खेली हैं 2 T20s की, उन दोनों इनिंग्स में बाबर आजम ने बहुत ही आला किस्म की परफॉर्मेंस दी है। दोनों इनिंग्स में 50+ स्कोर जो किए हैं, और इसके साथ साथ नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए, मतलब 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करते हुए बाबर आजम की लास्ट जो 5 इनिंग्स जो लास्ट की खेली है बाबर आजम ने, उन 5 की 5 इनिंग्स में बाबर आजम की कंसेक्टिव 550s हैं। पहली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 50 बनाए थे, फिर उसके बाद 52 बनाए थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, फिर 51 बनाए थे आई थिंक वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, और फिर 57 और 66 जो है ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बनाए हैं। तो नंबर 3 पोजीशन पर भी बाबर आजम की 5 कंसेक्टिव 50+ रन जो हैं वो आ चुके हैं। होप सो आपको आज की ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और अगर कोई भाई किसी हेटर ने बाबर आजम के लिए ये वीडियो वॉच की है तो उससे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज हेट अपनी जगह पर है, बाकी स्टैट्स तो भाई आपके सामने है, मानना या ना मानना आपकी अपनी मर्जी की बात है।